एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है, अर्थात हमारे पिछले कर्मों का फल जो इस जन्म में या आने वाले जन्मों में हमें भोगना ही पड़ता है। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो लिखा गया है वह अपने समय पर अवश्य घटित होता है। साथ ही यह चार काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। चाहे आप कितने ही गरीब हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अनंत कृपा पड़ जाएगी और आपकी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। यह हमारा वादा है। मित्रों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में यह चार काम करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तो चलिए आज की इस अनोखी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी मादा गिद्ध के साथ बैठे हुआ था। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब मादा गिद्ध से कहती है, हे पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। चलिए आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। मादा गिद्ध की बात सुनने के बाद वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे प्रिय, चलो आज मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, किंतु तुम इसे ध्यान से सुनो। इससे जीवन में बड़ी ही अनोखी सिख मिलेगी। अब मादा गिद्ध ध्यान से सुनने लगती है और गिद्ध कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में गिद्ध चार बातें बताता है जिन्हें आपको के जीवन में याद रखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मित्रों, गिद्ध कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। तब राजा ने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और उसे आदेश दिया, कहा, इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। मित्रों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। अब उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह राज्यपाठ मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। मित्रों, राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, भाई महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। तब मंद स्वर के साथ राजा बोला, हे महान विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं यह जान सकूं कि किन शुभ कर्मों से मुझे यह राजपाठ, संपन्नता, वैभवशालिता मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। उसकी झोली में अनगिनत धन से भर दूंगा, और ना बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर उसका सिर मुंडवाकर, मुख पर कालिख पोतकर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। मित्रों, राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सदमे में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक ले। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई। सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपाठ नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी।
आप हमें 6 माह की मोहलत दे दो। 6 महीने के बाद हम आपके सामने यह राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको यह राजपाठ नसीब हुआ है। अब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब क्या था? सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 6 महीने बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। मित्रों, इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कहने को तो कह दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे। इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें? तब सभी ने एक सुर में हां मिलाई और सभी विद्वान यह वायदा करके कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वह एक दूसरे को बता देगा। अब इस तरह सभी लोग एक दूसरे से करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय के साथ साथ दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते वह समय भी आ पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था, हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको यह पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो यह जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता को मन में सभी लोग अस्वस्थ हो गए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी ना जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में क्यों बैठे हो? साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो राजा हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। अब विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपाठ नसीब हुआ है। तब अत्यंत आश्चर्य के साथ सभी विद्वानों ने कहा, क्या सच में महात्मा जी आपको पता है? और कैसे पता चली आपको यह बात? तब सन्यासी बोला, जी हां, बिल्कुल। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताइए कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपाट नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं कि हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा, उसमें से सबसे अधिक हिस्सा हम आपको दे देंगे। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मित्रों, उस ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे और आती उत्साह के साथ सभी विद्वान उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा, राजन, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तब राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दे या यह महात्मा जी दें। बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपाठ मिला है? राजा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, क्या आप सच में यह जानना चाहते हैं कि आपको ही यह राजपाठ क्यों मिला? तब उत्सुकता के साथ राजा ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं है।
आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। तब राजा ने अधिक उत्सुकता से पूछा, कौन बता सकता है? शीघ्रता के साथ इस गुप्त रहस्य को खोल, अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। तब आगे वृद्ध ब्राह्मण बोले, महाराज, यहां से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे केवल राख खाते हैं तथा राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ग्रहण करते और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान साधु दूरदृष्टा हैं, केवल वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में चल दिए, जो साधु एक अनजान वन में राख ही खाते थे और राख का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद राजा अंततः उस वन में पहुंचे जहां वह महात्मा तपस्या कर रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा की और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। जब उन्होंने राजा को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो महात्मा ने पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा जैसे लगते हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तब राजा ने महात्मा को अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। इस पर महात्मा ने कहा, मैं अब भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे आग खाकर जीवित रहते हैं और अग्नि ही उनका जीवन है। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला और शीघ्र ही उसने उस साधु को खोज लिया जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और केवल आग खाकर जीवित रहते थे। वह साधु भी समाधि अवस्था में बैठे तपस्या कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को आदरपूर्वक खड़ा देखा। महात्मा ने राजा से वहां आने का कारण पूछा और राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। अपने मन वे भेद खोल दिए। मित्रों, अब राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सत्य है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। दोस्तों, जब राजा साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा महात्मा जी से कहता है, हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बड़ी ही आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान कर देंगे थी। जब साधु महाराज राजा को अत्यंत उदास देखते हैं तो कहते हैं, हे राजन, निराश मत हो। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। तब आगे महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहां से 100 मील आगे चीलगढ़ नाम का एक शहर है। उस शहर में संजय नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। फिर महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ ही घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य उसे स्मशान की मिट्टी में दफना देगा। जब वह अपने पुत्र को दफनाकर लौट जाए तब तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उसी मृत बच्चे के सामने अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। तब राजा ने आश्चर्यता के साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। अब वह राजा चलते चलते राजा साधु द्वारा बताए हुए शहर चीलगढ़ में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला तो एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा, मित्र, तुम कौन हो तथा तुम और यहां बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तब राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की, जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है।
वह वैश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुन सुनकर वैश्य राजा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई है और उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह एक सुंदर लड़का होगा। लेकिन यह सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा ना? तब राजा ने कहा, हां भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे ही वह जीवित रह पाएगा। बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही तो विधि का विधान है ये। अब यह अनहोनी सुनकर वैश्य भय भीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। आगे राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वह तो अब मैंने तुम्हें बता दिया। मित्रों, जब वह वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीम को बुला लेता है, लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूर नियति को होता है। उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार कुछ ही समय के पश्चात वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वह बच्चा 4 घंटे की आयु में ही जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, वहीं बच्चे के प्राण त्यागने से एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और स्मशान के लिए चल दिया। तदन्नतर स्मशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वैश्य नम आंखों से अपने घर को लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वह वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह राजा बालक को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कर्म और सत्य की शक्ति, जिससे वह बालक फिर जीवित हो उठता है। कर्म और सत्य की शक्ति के कारण नन्हा शिशु बालक फिर से जीवित हो उठता है। क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिट निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूं। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। और फिर सविस्तर राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राज्यपाट नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है। यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे सगे छोटे भाई थे। तब राजा आश्चर्य से बोला, मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हां, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांटकर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और यह क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा।
किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तब राजा ने उत्सुकतावश पूछा, भाई गलती क्या थी? बालक बोला, राजन बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम चारों भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम चारों भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वह रात खाली पेट ही गुजारी। फिर दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और उस रोज दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कारा दिया कि इतने हट्ट-कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके, उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाए और वह सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा, सभी मानव एक समान हैं। यह भावना उसके अंदर पैदा हो जाए, इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था कि जिससे 4 रोटियां तैयार हो सकती थीं। हम तीनों भाई ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और यह कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यह हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा किसे पता? और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर आते हैं तो जरूर मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए रुककर फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण हूं जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वह पहला साधु
जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या राख खाऊंगा। अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खाकर ही जीवित हैं। पहला साधु जिसने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया, वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है, जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा। सो उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी फलित हो रहा है। आगे वह बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी ना किसी के यहां जन्म लेता हूं और कुछ घंटे या कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं। मुझे केवल गर्भ की असहनीय पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, जिसमें मैं जीवित तो रहता हूं अपितु मृत अवस्था ही में जीता हूं। और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। मित्रों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया कि हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से पालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाट देता है या धनवान बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग धनवान होकर अपना ही सोच सोते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह संपन्नता, वैभवशालिता हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए धनवान बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा वैभवशालिता में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा, गरीब, असहाय लोगों और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। मित्रों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक ओर उड़क गई। अब राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे इस कारण से यह राजपाठ नसीब हुआ है। तो दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा चाहते हैं तो कृपया गरीब असहाय लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा कल का किया हुआ कर्म ही भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। आप सभी का धन्यवाद। भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है? मित्रों, क्या आप जानते हैं? अगर यह प्रश्न कभी आपके मन में आया हो तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, किंतु आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। फिर एक दिन
जब नीलकंठ और कबूतर दोनों बैठे हुए थे। तब नीलकंठ ने कबूतर से एक प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र कबूतर, भाग्य बड़ा या बुद्धि? मैं इस विचित्र प्रश्न के उत्तर को जानना चाहता हूं। इस पर कबूतर कहता है कि हे मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही विचित्र और गहन विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांतित होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूं। तब नीलकंठ कहता है, ठीक है, और शांतित होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनता है। मित्रों, बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार परमपिता ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में बैठे हुए थे। तब भाग्य के देवता और बुद्धि देवता भी वहीं थे। भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ गई, तब अहंकार से भरे हुए शब्दों के साथ भाग्य कहता है, अरे सुनो, जो काम मैं कर सकता हूं वह यह बुद्धि कदापि नहीं कर सकती। तब आश्चर्य के साथ बुद्धि बोली, हे मित्र, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तब भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका भी साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है? मैं यानी उसका जीव का भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा, तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मित्रों, इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता ही गया। वे दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। तब आगे बुद्धि कहने लगी कि मैं ही तो बड़ी हूं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मेरे होने से ही मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। तब भाग्य कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? केवल मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। यह दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं जो कदापि ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। तब उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करते हुए ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, हे देवताओं, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? ऐसी व्यर्थ की वार्तालाप जिसका क्या लाभ होगा? तब भाग्य कहने लगा, हे परमपिता ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य भला क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में ही गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं परमपिता ब्रह्मदेव, यह सत्य नहीं है। भाग्य के अहंकार से शब्द आपने सुने क्या? भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह कुछ नहीं कर सकता। अपितु बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। उसका जीवित रहना भी निर्जीव के भांति प्रतीत तथा कष्टदायी होता है। मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और उनकी बात सुनकर अचरज में पड़ गए। तब ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका निर्णय कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का इसका प्रयोग करके बताइए कि आप दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। तब भाग्यदेव बोला, हे ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब वृद्ध स्त्री और उसकी इकलौती संतान, एक युवक का बेटा, झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्तियां आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बूढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। तब ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली,
ये छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, और सम्राट तो कदाप नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, तो ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, तुम अपने कार्य में सफल होकर ही लौटना। मित्रों, ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़ कर आ रही हूं, क्योंकि मैं तो उसके जन्म के पहले से उसका साथ दे रही थी। अब जब उसे केवल भाग्य के आधार पर जीवित रहना है तो मेरी क्या आवश्यकता है वहां? उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्यदेव, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, इसे जीवित रहना होगा। तब भाग्य कहने लगा, हे बुद्धिदेव, बस तुम यह सब दूर से देखती रहो। मैं भली भांति जानता हूं मुझे अब क्या करना है। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। तब मंद मुस्कान से सात बुद्धि बोली, हाँ भाग्यदेव, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। मैं अभी इसी समय से इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। और ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। मित्रों, बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, मानो कि जैसे जीवित मनुष्य के शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। वह अब पागल और मूर्ख बन गया। वहीं दूसरी ओर भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, बस एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है कि न इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और मैं अपनी दैवीय शक्ति के साथ इसे राजा बनाकर रहूंगा। और भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। बकरियां चराते हुए उस लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वे सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते और बकरियों को चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। मित्रों, वह उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काटकर लाता और बकरियों को चराता रहता था। अब उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। अपितु भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, अरे ओ भाग्य के देवता, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। तब भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो, और अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूं। उस देश के नजदीक ही एक देश का राजा चंद्रसेन था। उसका एक व्यापारी था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। उस व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वह ऊंटों पर अनाज की बोरियां लाद कर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह व्यापारी उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियां चराता था। व्यापारी ऊंट लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। व्यापारी ने देखा
कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता भी नहीं है। व्यापारी अपने ऊंट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और ये जूते कहां से लाए हो? तब उस चरवाहे ने उस व्यापारी को बताया कि यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। तब व्यापारी ने उस चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। यह तो काफी समय से ऐसे ही हैं। तब व्यापारी ने चरवाहे से कहा, यह जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। इतना कहकर उसने व्यापारी को वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले में ही दे दिए। अब क्या था, सोने के जूते पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हो गया। वह व्यापारी उस चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला जाता है। वहीं अदृश्य रूप में खड़े हुए दोनों देवता इस सारे घटनाक्रम को देख रहे थे। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, अरे भाग्य के देवता, आप देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन आटे के भाव में जा रहे थे। तब भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, हे बुद्धि देवता, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। तब बुद्धि कहने लगी, हे भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते? देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। ये बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर ना जाए। तब भाग्य ने कहा, अरे बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूं। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आता है। भाग्य ने और एक नए दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने, चांदी और जड़ाऊ हीरों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जिस मार्ग से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल से जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उधर व्यापारी पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत खुश था। चलते चलते वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह व्यापारी सोने के जूतों को लेकर महाराज चंद्रसेन के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं। यह जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। तब वे महाराज चंद्रसेन जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे यह जूते साक्षात देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं देव विश्वकर्मा ने ही इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा चंद्रसेन ने उस व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर अनाज लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह चरवाहा अपने बकरियों को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश लड़का भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह व्यापारी खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में दूसरी अनोखी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा कि इसके पास तो और सोने के जूते आ गए। ना जाने ये कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। अब क्या था, लालची व्यापारी ऊंट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला, अरे भाई सुनो, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? व्यापारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, जी हाँ, जरूर बेच दूंगा हुजूर, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 1 बोरी चने की देनी होगी। अब तो व्यापारी भी खुश हो गया और आगे बोला, हाँ ठीक है,
मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। परंतु चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, मेरे लिए चने भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने उसकी यह बात भी मान ली। एक बोरी भुने हुए चने की उसको दे दिए और फिर वह उससे सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर आगे चला गया। अब व्यापारी के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दें। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूं। मित्रों, अब इसी तरह से वह व्यापारी इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंच गया। और फिर व्यापारी राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रसेन ने जब जूतों को देखा तो कहने लगा, सच में यह बहुत सुंदर है। ये सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। व्यापारी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम ये जूते लाते कहां से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? अब व्यापारी क्या बोलता? जब व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दें, तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और बोला, महाराज, दक्षिणी देश में समुद्र के तट पर एक सम्राट है। सम्राट के यहां मैं अपने अनाज का व्यापार करने जाता हूं, तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए, तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में वाक अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा व्यापारी से बोला, हे वैश्य, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? व्यापारी ने फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है। उनकी कुमार अवस्था में वह सफलता प्राप्त कर चुके हैं और विशेषतः उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है व्यापारी, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं। क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, अरे भगवान, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता, बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूं। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूं। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूं। फिर राजा ने व्यापारी को आदेश दिया कि व्यापारी, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें मनाकर तैयार करके आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो व्यापारी और गहरी चिंता में पड़ गया। वह राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर जाकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर अनाज लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा कि अगर मुझे यहां वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वे जूते मैं राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। इसी प्रकार से सोचते सचते वह व्यापारी उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। चरवाहा अपनी झोपड़ी पर व्यापारी को आया देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वही व्यापारी उसके खाने के लिए धान्य की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने। उसका गुजारा जूते बेचकर इसी व्यापारी से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। वह बोला, व्यापारी जी, आइए, आपका स्वागत है। कहिए हुजूर, कैसे आना हुआ आज? व्यापारी वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊंटों से अनाज की बोरियां उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर चरवाहे से बातें करने लग पड़ा। मित्रों, अब इस समय भी भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा एक अनाज के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ सारे अनाज के दाने सोने में बदल गए। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। यह देखकर व्यापारी को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त। इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब व्यापारी अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। उसके मन में विचार आया, अब तो मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूं तथा सम्राट घोषित कर देता हूं। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहां जंगल में बहुत बड़ा किला बनवा देता हूं, राजमहल बना देता हूं
और उस महल का राजा इसे बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने के 2 महीने बाद राजा के पास जाऊंगा और बता दूंगा। यही सम्राट है। अब व्यापारी षड्यंत्र रचने लगा। वहीं यह सारा नाटक देख रहे भाग्य बुद्धि से कहने लगा, हे बुद्धि देवता, बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या क्या करता हूं। देखना, यही व्यापारी अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। तब बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा, जी मैं देख रहा हूं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। जब यह बात भाग्य ने सुनी तो बोला, बुद्धि देवता, तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य ही बनेगा। अब वहीं दूसरी ओर व्यापारी चरवाहे से कहने लगा कि अरे चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल भी बनवाऊंगा। अब यहां व्यापारी में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी, लेकिन बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा व्यापारी से बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं इन बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी व्यापारी बोला, ठीक है। व्यापारी को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में व्यापारी ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया। जल्दी ही उसने एक बहुत बड़ा ही सुंदर और शानदार महल लड़के के लिए तैयार करवा दिया और व्यापारी ने आसपास के सभी जागीरदारों से जमीन भी खरीद ली और चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर दास दासियां रखी गईं। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, ना जाने यह व्यापारी कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अब भी वही हाल था। वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चराकर वापस लाता। व्यापारी ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए, उसके शीश पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह व्यापारी से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। तब व्यापारी कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, अरे बुद्धि, देखो मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्यदेव, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं, या ये अब भी वही चरवाहा है। अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्यदेव, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी कि ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक चरवाहा राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, अरे बुद्धिदेव, मैं उसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। तदनंतर व्यापारी ने क्या किया, उसने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थीं, उन्हें भी किसी बकरियां खरीदने वाले व्यापारी को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके सैनिकों ने, दरबारियों ने और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब व्यापारी ने उस चरवाहे को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थीं। मैं तुम्हें ऐस बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। पारी की यह बात सुनकर चरवाहा मान जाता है और वह चरवाहा व्यापारी के पीछे पड़ गया कि चलिए
मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। व्यापारी उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा चंद्रसेन, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह व्यापारी से कहने लगा कि तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? इससे मुझे क्या फायदा होगा? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी को तो तूने नरक बनाकर ही रख दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। मित्रों, अब व्यापारी सोचने लगा कि अरे ये क्या हुआ इन लोगों को? यह तो दोनों मां बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से मुझे तो उस महाराज चंद्रसेन का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब तक महीने का समय पूरा हो गया। अब व्यापारी अपने देश में महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा और महाराजा से कहने लगा कि महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन ने नाई और ब्राह्मण को तुरंत बुलाया और उन दोनों को व्यापारी के साथ सम्राट के पास भेज दिया। अब व्यापारी उन दोनों को लेकर चल पड़ा और वह उनको चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए थे। तभी चरवाहा व्यापारी से कहने लगा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? व्यापारी बोला, अब तुम बस चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। व्यापारी के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह से डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। तभी राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उसे बोल देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर हमारे राजा चंद्रसेन के महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि सम्राट कैसा है। नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी बड़े ही प्रसन्न हुए। अब तो राजा चंद्रसेन ने भी विवाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन व्यापारी ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर व्यापारी चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि देवता, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। तब मंद मुस्कान के साथ बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, आप बस देखते जाओ। तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। तब विस्मय के साथ भाग्य बोला, बुद्धिदेव, जब मैं उसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। मित्रों, अब कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के यहां पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर व्यापारी ने सोचा कि अरे, यह मूर्ख तो पक्का मुझे मरवाएगा। तब व्यापारी भी रथ से उतरकर पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है और फिर व्यापारी पकड़कर उसे समझाता है कि राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? जिससे चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। व्यापारी के हां करने पर वह व्यापारी के साथ वापस आ गया और युवक व्यापारी से कहने लगा कि अरे देखो देखो, ये राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? व्यापारी ने कहा,
चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम बस डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ जाता है। राजा ने देखा कि चरवाहा बना राजा देखने में तो बहुत सुंदर था। उसने बारात का स्वागत किया। अपने कहे अनुसार व्यापारी हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो व्यापारी धर्म संकट में फंस गया कि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा चंद्रसेन कहने लगा, अरे व्यापारी, तुम इसके हमेशा से ही साथ साथ क्यों रहते हो? तो व्यापारी बोला, महाराज, मैं इनका मुख्यमंत्री हूं तथा सलाहकार हूं। इन्होंने मुझे ही अपना मंत्री बनाया है। फिर कुछ ही समय में राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। इस तरह राजा ने निश्चित दिन पर अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। उस राजा का कोई पुत्र नहीं था तथा वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन बाद में उसे सौंप सके। अब व्यापारी को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। व्यापारी मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा भेद ना खोल दे। वहीं चरवाहा तो बहुत प्रसन्न था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला, अरे तुम बस देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया है। अब यह चरवाहा सम्राट बनने ही वाला है। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है। वह तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। तब भाग्य कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूं। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, यह तो उसी समय मर गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा। तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो। अब यह मरने वाला है, आप इसे बचाइए। तब भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है। अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। तुम बस देखती रहो। मित्रों, अब राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज संवर कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह बहुत ही डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई कि जिसमें एक राक्षसी सुंदरी नई दुल्हन के जैसा का भेष बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार कि आया यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैले ही सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने यह सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर उसे जमीन पर गिराता हुआ, चिल्लाता हुआ कमरे से निकल भागा। और वह तेजी से भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकला और नदी के एक किनारे पर बैठ गया। मित्रों, राजकुमारी के इस प्रकार के अपमान की बात सुनकर राजा क्रोध के कारण आग अब बुला हो गया और फिर राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढ लाने के लिए भेजा। जब राजा के सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे पर बैठा देख लिया, वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर दंड देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस उद्दंडी राजकुमार को अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अभी इसे कारागार में डाल दो। यह सब भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे और सोच रहे थे और मन ही मन कहने लगे कि अरे यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। इस मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास आई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। अब इस मूर्ख व्यक्ति को सजा होने जा रही है। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा भाग्य, बुद्धि के बिना वह मारा जाने वाला है। बोलो क्या कहते हो? क्या तुम्हें अपनी हार स्वीकार है? तब निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा, और तुम श्रेष्ठ हो मैं मान लूंगा। तब बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया,
चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। वह बस रात बैठा रहा कि मैं इस दुविधा से कैसे उभर जाऊं। तभी उस एक तरकीब सूझी और वह खुश होकर सो गया। और फिर दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने चले हैं? राजा ने कहा कि तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, हे राजन, किंतु मैंने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, इसे जाने बिना ही आप मुझे दंड नहीं दे सकते। मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वरवधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। ठीक वैसे ही जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैं अपने आप को रोक ना सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। वह बोला, हे राजन, चाहे कुछ भी हो किंतु अब हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। मित्रों, अब इधर ब्रह्मादेव के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लगे थे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह प्राणी कुछ नहीं कर सकता। वह तो जीवित होकर भी मृतक के समान जीवन जीता है। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, हाँ परम पिता, मैं अपनी हार मानता हूं। तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। तो इस तरह से बुद्धि श्रेष्ठ बन गई। तो दोस्तों, जो लोग हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हें इस कथा से कुछ सिख अवश्य ही मिल चुकी होगी, क्योंकि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठकर बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं वे केवल निर्जीव प्राणी के भांति व्यवहार करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है उसके बलबूते पर हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, न कि भाग्य को कोसते हुए। अगर आपकी बुद्धि साथ देगी तो भाग्य स्वयं आपके पास चलकर आएगा। तो मित्रों, अब इस तरह नीलकंठ को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उसके बाद बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही कमेंट में जरूर लिखना, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद।